देखो, ट्रांसलेटर की जरूरत हमें तब लगती है जब दो भाषाएं आ जाए अलग अलग। हम अगर अपनी मतलब तुम लोग बैठे हो, मैं हिंदी में बोल रही हूँ, किसी बिचौलिया की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं चाइनीज में बोलूँ तुम लोगों को हिंदी आती तो ट्रांसलेटर बिठाना पड़ेगा अभिषेक भैया को। बिचौलिया, हाँ बिचौलिया बिठाना पड़ेगा अभिषेक भैया को, बिचौलिया का काम कर रहा है। जैसे जब अपने प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पे जाते हैं तो यूएसए गए तो इंग्लिश आ रही है, चलो ठीक है। यूएसए गए मतलब ऐसे कोई नेशन में गए जहाँ पे इंग्लिश चल रही है तो ठीक है, कंफर्ट है, वो बात करेंगे। लेकिन अभी कोरिया चले जाए, ठीक है, जापान चले जाए, चाइना तो इसे जाएंगे नहीं कभी, कोरिया चले जाए, जापान चले जाए, तो वो इंग्लिश भाषी क्षेत्र नेशन नहीं है। वो लोग इंग्लिश का ज्यादातर यूज नहीं करते, बहुत कम ही यूज करते हैं। वो अपनी ही लैंग्वेज को प्रेफरेंस देते हैं बात करने के लिए। तो अब मोदी जी गए, वो कहे नमस्ते, तो वो कह रहे हैं ओएगे जमासू। क्या बोल रहे हैं? ओएगे जमासू। अब मोदी जी मुस्कुराए बड़े प्यार से, बातों में तो उलझा लेते हैं, लेकिन बातों से ही तो वो जीतते हैं। अब बताओ जब उनके बतिये फेल हो गए, अब कैसे उलझाएं भाई? जब वो कह रहे नमस्ते, वो कह रहे ओएगे जमासू। अब कुछ ना उनको समझ में आ रहा है ना उनको समझ में आ रहा है। और मोदी जी के अंदर एक ही चीज अच्छी क्वालिटी सबसे ज्यादा है कि वो अपनी बातों से ही लोगों को फंसाते हैं, और वही बतिया उनको समझ नहीं आते। अब क्या होगा? तो वो अपने साथ ऐसे कोई कंट्री में जब जाते हैं जो इंग्लिश नहीं यूज करते हैं, अपनी भाषा यूज करते हैं, तो वहां वो हमेशा अपने साथ ट्रांसलेटर को लेके जाते हैं। ट्रांसलेटर की पढ़ाई होती है, जापानीज लैंग्वेज लोग सीखते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज लोग सीखते हैं, अच्छा खासा पैसा लगा के, लाख 1.5 लाख रुपए लगा के लैंग्वेज सीखते हैं और बढ़िया सेटल हो जाते हैं, मोदी जी के साथ घूमते हैं। तो वो अपना ट्रांसलेटर लेके जाते हैं। फिर क्या करता है, उनसे कहा नमस्ते, तब वो बंदा समझा रहा है ट्रांसलेटर जापान के प्रधानमंत्री को, ओएगे जमासू बोल रहे हैं, ओएगे जमासू। तो कह रहा है अच्छा ओएगे जमासू टू। अब मुझे भी इतनी नहीं आती कि मैं समझा पाऊँ तुम लोगों को, बस जैसे कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें कोई और भाषा आती है, मुझे कोई और भाषा आती है, तो तीसरे को बिठाना पड़ेगा जिसको दोनों भाषाएं आ रही हो, जो तुम्हें मेरी भाषा और मेरी भाषा किसे समझा सके, तुमको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि कंप्यूटर को आता है 0 क्या आता है 0। हमें आता है क्या? हमें नहीं, तुम लोगों को क्या आ रहा है? मतलब अल्फाबेट आ रहा है बेसिकली, चाहे वो हिंदी अल्फाबेट हो चाहे इंग्लिश अल्फाबेट हो। ठीक है, तुम लोगों को ये सारी चीजें आ रही है। अब तुम कह रही हो हेलो, कंप्यूटर से कह रहे हो हेलो, कंप्यूटर कैसे क्या बोल रही है, आपको समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, कौन से बोले से आए हैं ये लोग। ठीक है, अब तुम हेलो बोल रही हो, अब कंप्यूटर को तो भैया समझना पड़ेगा, कंप्यूटर को समझना पड़ेगा कि नहीं? बहुत पैनिक हुआ, बहुत परेशान हुआ कि अब हम क्या करें, हमको तो इसकी भाषा ही नहीं समझ में आती, और अगर मुझे इसकी भाषा नहीं समझ में आई तो लोग कंप्यूटर खरीदना बंद कर देंगे, और अगर कंप्यूटर खरीदना बंद कर देंगे तो बहुत सारी कंपनियां दस्ते में गिर जाएंगी भाई, जिसके बल पे उनकी रोजी रोटी चल रही है वही बंद हो जाएगा। तब लेके आए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, उनसे हाथ पैर जोड़े, पैसा वैसा पकड़ा गया, भैया ऐसा कोनो जुगाड़ कर दो कि जो हेलो बोल रहा है उसको 0-1 में समझ में आए, और ये जो 0-1 बोल रहा है इसको हेलो में समझ में आए, मतलब अपनी लैंग्वेज में समझ में आए। तब वो लेके आए क्या? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब बीच में लग गया लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इन दोनों के बीच में क्या लग गया? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब जब इसने हेलो बोला तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर ने इसको 0-1-1 में समझा दिया, और इसने जब कुछ बोला तो उसको किसमें समझा दिया? उसके भाषा में। ठीक है, समझ में आई बात? यानी कि जब तुम लोग कीबोर्ड से लिखते हो, ठीक है, तो वो सीपीयू को समझ में आता है उसकी भाषा में, कौन समझाता है? और फिर जब हमें स्क्रीन मॉनिटर पर दिखने लगता है तुरंत फिर फटाका ये चेंज कर देता है उसे हमारी भाषा में। समझ में आई बात? तो कीबोर्ड से जब भी तुम कुछ टाइप करते हो तो वहाँ सबसे ज्यादा रोल किसका रहता है? और तुम्हें पता है कंप्यूटर की स्पीड फास्ट होती है तो हमें लगता नहीं ऐसा कि ये ट्रांसलेट कर रहा है, जैसे तुमने लिखा स्क्रीन पर तुरंत तुमको दिखाई दे गया। लेकिन ये वाला प्रोसेस होता है, वो पहले हमारी भाषा को सीपीयू को मतलब उसके दिमाग को समझाता है, फिर वो हमें प्रोसेस करके फिर हमारी भाषा में हमको दिखा देता है। समझ में आई बात? किसी को डाउट थोड़ा सा भी? किसी को नहीं है? तो तुमने देखा भैया यहाँ लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम ये फला फला था, तो ये 3 क्यों आए? एक ही से काम चल जाता, ये 3 क्यों आए? जब एक का काम है झाड़ू लगाना तो काहे हम 3 लोगों को रखे झाड़ू लगाने के लिए? बताओ, चौंगा मुंगा बहुत समझाएं, चलो बताओ। मतलब मैम एक अच्छी लगाती हूँ, एक उससे भी ज्यादा अच्छी, और हाँ बस सही कही, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर ऐसा मेरे साथ कंडीशन हो तो मुझे 3 को रखना पड़ेगा, मैं जो सबसे अच्छी लगाती हूँ उन्हीं को रखे भाई, तो 2 को देने से क्या फायदा? अब ऐसा हो सकता है हाँ कोई ऐसा हो जो झाड़ू एक घर में लगाता हो एक बाहर भी लगाता है, ठीक है, ऐसा कोई काम होगा भाई, ठीक है,
अब देखो यहाँ पे हमें 3 मिले, तो अब ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर का रोल समझ में आ गया कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर हाई लेवल को लो लेवल में और लो लेवल को हाई लेवल लैंग्वेज में बदलता है। क्लियर हो गया? अब इनके तीनों पार्ट्स पर चलते हैं, देखना ध्यान से। असेंबलर का क्या करते हैं, तो ये कुछ सेंस लग रहा है लोगों का, कुछ सेंस लग रहा है असेंबलर से क्या? वेरी गुड। ये किसको चेंज करता है? सिर्फ असेंबली, क्योंकि इसका नाम असेंबलर है तो ये सिर्फ काम किसके लिए करेगा? ये असेंबली भाषा को किसमें चेंज करता है? मशीनी भाषा में, और मशीनी भाषा को किसमें चेंज करता है? असेंबली में। समझाने के लिए बताओ, जैसे एग्जांपल लिखो। मैंने कहा था असेंबली भाषा में तुम 0-1 पर ही काम करते हो, लेकिन कुछ चीज तुम अपने उसमें लिख देते हो, कुछ चीज तुम किसमें लिख देते हो? अपने भाषा में। अब ये 0-1 तो उसको समझ में आ गया, ये इतना तो उसको समझ में आ गया, लेकिन अब यहाँ वाला उसको समझ में नहीं आया कि तुमने क्या बोला। जैसे मैं तुमसे ऐसे बोलूँ, हाँ ठीक है, तो तुम्हें ये लोग समझ में आया? चलो हाँ अच्छा ठीक है, तो ये ऐसा हुआ था। अब बीच वाला तो गायब हो गया कि मैम ने क्या बोला, उसको तो अभी तक वो ऐसे देख रही है आउटपुट खत्म हो गया आउट खत्म हो गया, एग्जाम्पल खत्म। तो ये इतना तो उसको समझ में आ गया, लेकिन ये बीच वाला हिस्सा इसके ऊपर से चला गया। ठीक है, कहाँ चला गया? ऊपर से। अब एक चिल्लाया, खूब देखते दहाड़ मार के रोने लगा, अरे लाओ हो किसी को, नहीं समझ में आया ये। फिर वो जो साइंटिस्ट वगैरह थे उन्होंने गम से पटक दिया किसको? असेंबलर। किसको? अब उसने क्या किया? इसको इसकी भाषा में चेंज कर दिया। ठीक है, किसकी भाषा में चेंज कर दिया? इसकी भाषा में चेंज। ठीक है, अब फिर जब हमें स्क्रीन पर आउटपुट दिखा, फिर हमें वही चीज दिखाई दे गई। ठीक है, फिर हमें दिखाई देगी, बस काम से। यानी कि असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करने के लिए कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर आया? अब आओ कंपाइलर और इंटरप्रेटर। काम सेम है, देखना। अब काम सेम है तो अंतर जरूर होगा अगर दो है तो। ये क्या करता है, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, इसको मारो गोली मशीन बना देती हूँ। क्या समझ में आया? और दोनों तरफ तीर लगाया मैंने ना, लेकिन यहाँ लो मत कहना, यहाँ मशीन कहना, क्योंकि दो में असेंबली भी आती है ना, और असेंबली का काम असेंबलर का है। तो यहाँ ये होगा कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में और मशीनी भाषा को हाई लेवल लैंग्वेज में। अब हाई लेवल, अब मैं फिर से वही लिखूँ हेलो 011, नहीं जरूरत है ना, समझ में आ गया। और ये भी सेम काम करता है, सेम काम। वही 3, अरे एक सब इंडिया का है, 3 का है बोली, इसका काम मैंने बता दिया ना, अलग हो गया। इस पे आओ भवानी, देखो ये 2 क्यों आया? वही झाड़ू लगाने वाला पड़ रहा है, कोई सुंदर से झाड़ू लगा रहा है, कोई बस ऊपर से लगा रहा है। ध्यान से समझना, बहुत गजब का फैक्ट बताने जा रही हूँ। कंपाइलर जो होता है, एक पन्ना तुमने लिखा, तुम लिखते जा रहे हो, समझना ध्यान से, और यहाँ भी तुमने 1 पेज लिखा, ध्यान से समझना। अब एक पन्ना पूरा यहाँ लिखा है और 1 पेज में पूरा यहाँ लिखा है। क्वेश्चन आता है सेम ऐसे पेपर में कि कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर होल सोर्स को एक साथ ट्रांसलेट कर देता है। होल सोर्स मतलब पूरे सोर्स को, समझ में आया? कौन सा ऐसा ट्रांसलेटर है जो होल सोर्स को, होल सोर्स मतलब आपने जो पन्ना भर लिख रखा है इसको एक साथ ट्रांसलेट कर देता है। क्या कर देता है? एक साथ ट्रांसलेट कर देता है, तो कंपाइलर। और कौन सा ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो लाइन बाय लाइन चेक करता है? कैसे? लाइन बाय लाइन। एग्जांपल समझाओ। तुम लोग सैटरडे को अपना फेयर कॉपी जमा कराते हो, तो मैं इस तरह चेक कर दूँ, इसे देखा पन्ना चेक कर देना, चेक करते जाना, चेक करते जा रहे हैं, पन्ना पलटे चेक 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 चेक, बस ऐसे। हाँ सब क्या कह रहे थे? अच्छा तो ये बात थी, अच्छा वो लड़का बड़ा दुष्ट है, या बड़ा सीधा लड़का है, ठीक है, चेक कर रहे हैं। ये हो गया कंपाइलर। कहीं गलती मिली, रुका नहीं। अब जैसे मैं कॉपी चेक करती हूँ, अगर मुझे गलती मिल गई तो मैं वहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ। क्या मैं ऐसा करती हूँ कि बुलाती हूँ, कॉपी से मुंह पे फेंकती हूँ, पुराने जमाने वाले टीचर जैसे, ले जाओ कॉपी, उसको सही करके लेके आओ, तब आगे की कॉपी चेक की जाएगी। ऐसा करती हूँ। जहाँ मुझे गलत लगता है क्वेश्चन मार्क बना देती हूँ, गोला बना देती हूँ कि इसको तुम्हें करेक्ट करना है, और कॉपी में चेक कर देती हूँ।
तो कंपाइलर पूरे सोर्स को एक साथ ट्रांसलेट करता है और गलती मिलने पर रुकता नहीं है, बता देता है और आगे ट्रांसलेट करता जाता है। कॉमन सेंस काम कर गया होगा कि ऐसे लग रहा है जैसे जावा स्क्रिप्ट पाइथन में काम हो रहा होगा ना, कि गलती मिलने पर रुकता नहीं है, काम करता जाता है। और ये क्या है, एक तो लाइन बाय लाइन चेक करेगा। अब चौथी लाइन में पहुंचने वाला था, तुरंत यहाँ गलती मिल गई उसको, अब ये बैठ जाएगा। अच्छा, ओहो, ऐसे पढ़ाते हो, ऐसे पढ़ते हो गई गलती, डंडा लाओ, स्वागत करते हो, ले जाओ इसको सही करके लेके आओ, फिर बढ़ते हैं आगे। ये हो गया तुम्हारा एंटरप्रेन्योर। ये सोर्स को लाइन बाय लाइन चेक करता है और गलती मिल जाने पर वहीं रुक जाता है। वो तब तक आगे नहीं बढ़ता जब तक उस गलती को क्या ना कर दी जाए, सही ना कर दी जाए। तुम्हें कुछ सेंस में आया होगा, जैसे ये सी लैंग्वेज, क्या बस, यानी कि जो आज के मॉडर्न लैंग्वेज हैं वहाँ कंपाइलर काम करता है, और जो हमारा सी लैंग्वेज है वहाँ इंटरप्रेटर काम करता है। सी लैंग्वेज में कौन काम करता है? क्योंकि वो कैसे चेक करता है, लाइन बाय लाइन। कैसे? लाइन बाय लाइन। जैसे नर्सरी केजी के, अरे एक अभी बच्चों के चेक नहीं होती कॉपी, जो थोड़ा लो लेवल के होते हैं, ऐसे ही एक लाइन की चलना चेक करते हो, जहाँ गलती होता है यार फर ऐसे फेंक देते, उनकी विद्या है ही नहीं, ऐसे फेंकते हैं मुँह पे, ले जाओ इसको सही करके लिए। किसी को कोई आता, कोई तकलीफ, कुछ ऐसा जो ना समझ में आया हो? दीदी बताओ। दोबारा अच्छा, मतलब अगर कही दिया तो पीटेगा ना करें। अच्छा, कर ही देते हैं, मजाक कर रहे थे। असेंबलर है, ये असेंबली भाषा पढ़ी थी, वो है तो लो लेवल लैंग्वेज, लेकिन उसमें कुछ ऐसे शब्द आ गए जो कंप्यूटर को नहीं आता, तो उसके लिए अब है, उसके लिए इनको लगाने की क्या जरूरत है जब उसमें कुछ है वर्ड रहते हैं। ठीक है, अब ये चलता भी नहीं है, क्योंकि असेंबली भाषा में क्या हम काम करते हैं नहीं। तो ये पहले के जमाने का था लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो असेंबली भाषा को कंप्यूटर की भाषा में, कंप्यूटर की भाषा को किसमें चेंज करता था। फिर कंपाइलर आया और इंटरप्रेटर, ये दोनों हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में और कंप्यूटर की भाषा को हमारी भाषा की वजह से। बस अंतर क्या है, ये पूरे सोर्स को, मतलब अगर एक पन्ना लगाया तो उसको इसे ट्रांसलेट कर देगा, फर से है, एक पूरे सोर्स को एक साथ ट्रांसलेट कर देता है। और अगर कहीं गलती मिल गई, कहीं अगर इसको एरर या बग मिल गया, क्या मिल गया, बग, तो ये क्या नहीं करता, स्टॉप नहीं होता, मतलब रुकता नहीं, ट्रांसलेट करता रहता, तुमको बता देगा यहाँ गलती हुई थी, अपना सुधार। ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन चेक करता है, ट्रांसलेट करता है, और जहाँ गलती मिल गई वहाँ वो रुक जाता है, तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक तुम उसको सही नहीं करो। एक मैं एग्जांपल दूं तुम्हारी दुनिया से, तुम वहाँ वर्डपैड पे या राइटर पे लिखते होगे कुछ ना, देखो कोई टेक्स्ट के नीचे रेड कलर की लाइन आ जाती है, गलती हो गई हमसे, तो क्या वर्डपैड कहता है काम करो, इसको सही कर दो, नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे, कहता है। तुम लिखते जाते हो, ट्रांसलेट करता जाता है, गलती मिल भी गई, रुक नहीं रहा, उसने रेड लाइन दिखा दी कि गलती हुई है भैया, अपना सुधार लो, और नहीं सुधारो तो तुम